पे मैं एक क्वालिटी कंसल्टेंट हूँ रियल एस्टेट में। मैंने यहाँ अलॉटी हूँ डी 10.6 का। अब ये प्रोजेक्ट 2012 में एनबीसीसी ने लॉन्च किया था और 2015 को कंप्लीट करके देना था। 2015 से कंप्लीट ना होके 2017 में हुआ। दैट इज फॉर वेरियस रीजंस। बट 2017 में जो इन्होंने क्या दिया हमें, सारा पैसा करीब 84 लाख पैसा लेकर हमें क्या दिया, एक लेटर, पोजेशन लेटर। जब पोजेशन लेटर लेकर हम यहाँ आए तो यहाँ मकान रहने लायक नहीं था। हमने दुनिया भर की स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम देखी इसमें। जब ये पता किया तो पता लगा कि हमारी एसोसिएशन ने 2016 में इनको ये बताया था कि ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं और ये सारी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स जो है हाईलाइट की गई थी चंडीगढ़ में डेवलपमेंट अथॉरिटी को भी। उसकी वजह से इन्होंने 2016 में ही धोखा देने का काम किया। जब इन्होंने कंप्लीशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया, वहां से धोखा देते हुए इन्होंने सब लोगों को डार्क में रखा और स्ट्रक्चरली डेफिशिएंट। मेरा नाम कुसुम सिंह है। मैं B402 में रहती थी। एनबीसीसी ने हमें घर से बेघर कर दिया है, धक्के मार के हमें निकाला है। हमें कोशिश करना D1103 में रहती थी। इन एनबीसीसी ने हमारे साथ इतना बुरा किया कि मेरी बहू प्रेग्नेंट थी और वो प्री मैच्योर उसके बच्चा हो गया। हम इतने परेशान हुए हैं कि सब बीमार हो गए। रोज है ना, मैं बच्चे को हॉस्पिटल लेके गई। बच्चा मेरा 20 दिन तक हॉस्पिटल में रहा। इतनी परेशानी हुई है कि आप पूछो मत। रोज है ना, अभी भी बच्चे का दिक्कत है मेरे बच्चे में। हम कहाँ जाएं? मेरे कि हम आज ग्रीन व्यू के गेट पर खड़े हैं, जबकि हमें घर के अंदर होना चाहिए था। मैं यहाँ C ब्लॉक में मेरा घर है, जो घर कह भी नहीं सकती। मेरे हस्बैंड ने जब मुझे बताया कि एनबीसीसी के घर निकल रहे हैं, भर देते हैं, बड़े खुश हुए हम ये सोचकर कि घर मिलेगा और रिटायर होके हम आराम से रहेंगे, क्योंकि हमारे घुटने अब चलते नहीं है। रिटायर हो गए। 2021 में मुझे अपने घर में आना था और खुशखबरी मुझे ये मिली कि मैडम ये घर खत्म हो गए हैं, क्योंकि एनबीसीसी में कुछ कार्यरत भ्रष्टाचारियों ने इतने सारे रिटायर्ड आदमियों को सड़क पर ला दिया है। गेट के सामने हम रो रहे हैं। हमें कुछ। मेरा नाम तरविंदर सिंह पुकेला है। मैं एनबीसीसी ग्रीन व्यू C401 का रेजिडेंट हूँ। मैंने इस मकान के लिए 1.5 गुना कीमत दी है, 1.5 करोड़, जबकि ये मकान फ्लैट 1 करोड़ रुपये में मिल रहे थे। ये बिल्कुल थर्ड क्लास कंस्ट्रक्शन इन्होंने दी है। हम लोगों ने सोचा था कि हमारे पेरेंट्स आके हमारे साथ यहाँ पे रहेंगे। पिछले 2 साल में हमारे पेरेंट्स गुजर गए हैं। एनबीसीसी हमारे लिए एक काल साबित हुआ है। उन्होंने हमारी फैमिली के ऊपर बहुत बड़ा अत्याचार किया है। हमारी एक ही दरख्वास्त है कि हमारे पैसे पूरे लौटाए जाएं विद इंटरेस्ट एंड कंपनसेशन। थैंक यू। रिटायर हुआ हूँ। मेरा एक ही बेटा है और वो मेंटली रिटार्डेड है और उसकी देखभाल करने के लिए मैं और मेरी वाइफ यहाँ बड़े सुकून से रहते थे, क्योंकि ये बहुत अच्छी जगह थी। लेकिन हमको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट डिविजनल कमिश्नर मिस्टर यादव ने अपने ऑर्डर एनडीए उसके नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट के ऑर्डर के अधीन हमको यहाँ से 17 फरवरी को मीटिंग करके 1 मार्च को हमको धक्का देकर यहाँ से पुलिस का डर दिखाकर हमको यहाँ से खाली कराया गया। और जब ये 15 दिन में हमको खाली करा सकते हैं तो 15 दिन में ये कंपनसेशन क्यों नहीं दिला पाए? और हम इतने दुखी हैं, रोड पे हैं, हमारे पास रहने की कोई जगह नहीं है। हमें जो किराया दे रहे हैं वो 3 महीने का किराया दे रहे हैं और अभी बोल रहे हैं कि हम नवंबर से आपको किराया नहीं देंगे। हम रिटायर्ड लोग, हमारे पास ना घर है, हम कहाँ जाएं? अगर एनबीसीसी के अधिकारी या प्रधानमंत्री पीके गुप्ता जी जो इनके चेयरमैन है वो कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर मैं प्रधानमंत्री जी को निवेदन करता हूँ कि हमारे एनबीसीसी ग्रीन व्यू के जो अधिकारी हैं उनके ऊपर ध्यान दें। अगर एनबीसीसी इसको हमें अपना हो चुके थे, बड़े हुए चिंतल का हादसा हुआ गुरुग्राम के अंदर, तो इमीडिएट फोर्सबली डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ने, अथॉरिटी ने फ्लैट खाली कराए गए। लोगों से प्रॉमिस किया गया कि आपको कंपनसेशन विद इन ए मंथ दे देंगे। उसके बाद दूसरा हादसा हुआ, नोएडा में दीवार गिरी, 4 मजदूर मर गए। इमीडिएट ठेकेदार को अरेस्ट कर लिया। चिंतल वाले को ढूंढ रहे हैं, वो छुपता फिर रहा है। एनबीसीसी जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो हम कहते हैं भ्रष्टाचार मुक्त भारत देंगे, तो उसके बारे में क्या किया है? मैं ये बताना चाहता हूँ कि एनबीसीसी अपनी सामंती विचारधारा से बाहर आना चाहिए इनको।
मार्च अप्रैल के महीने में इनके पास रिपोर्ट आ गया पूरे स्ट्रक्चर का। IIT रुड़की, CBRI रुड़की, CPWD, IIT दिल्ली, इन चारों ऑर्गेनाइजेशन ने बता दिया कि ये स्ट्रक्चर रहने लायक नहीं है। द ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज डिमोलिशन। उसके बाद 6 महीने से ये हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं, कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं। और अगर इन्होंने कोई डिसीजन लिया भी तो ये कह रहे हैं 10 साल के बाद आप अपना जितना पैसा आपने दिया था वो पैसा लीजिए। सची त्रिपाठी, D405 में हमने घर लिया था। मैंने अपनी जॉब छोड़ी कि मेरे हस्बैंड रिटायर होने वाले हैं, हम आके आराम से यहाँ रहेंगे। किचन भी बनवा लिया, इतने 7-8 लाख लगा भी दिए इंटीरियर बनाने में, और उसके बाद हमें पता चलता है कि ये घर रहने लायक नहीं बचे हैं। तो अब आप हमें बताइए कि हम जाएं कहाँ? ना हमारे पास कोई घर है, ना हमारे पास जो है जो पैसे हैं कि हम कहीं से और कुछ खरीद सकते हैं। तो हमें कृपया सिर्फ हमारे पैसे वापस दिला दीजिए। चंद्रा धमेजा, D908 NBCC में रहने वाले आज हम रोड पर खड़े हैं। हमारी मेहनत की कमाई है। आज तक की नौकरी में हमने जितना पैसा इकट्ठा किया सब लगा दिया। इन्होंने हमें अब बेघर कर दिया है। अब हमें इतने में तो बाहर कहीं भी नहीं मिलेगा, इतने अमाउंट में पैसे घर नहीं मिलेगा। हमें अगर खरीदने जाएंगे कुछ नहीं मिलना। 17 में रिटायर हुआ। रिटायरमेंट के बाद जैसे मुझे यहाँ शिफ्ट करना पड़ा, मैं बहुत खुश था फैमिली के साथ कि चलो कि रिटायरमेंट के बाद एक घर रहने का आशियाना मिला। पर जब मैं यहाँ शिफ्ट हुआ, यहाँ इतनी कमियाँ थी। यहाँ हमने एक एसोसिएशन भी बनाई। इस एसोसिएशन से हमने जो है मंत्री को भी, NBCC वालों को इनकी खामियाँ बहुत बताई, हर एक को बताई, हर जगह चिट्ठी एसोसिएशन लिखी, लेकिन किसी ने हमारी कोई सुनवाई नहीं करी। अंत में 3 साल के अंदर इस बिल्डिंग को IIT के द्वारा जो है ये डेंजर डिक्लेयर करवा के इन्होंने NBCC में करप्शन करके, मैनिपुलेट करके हम सबको यहाँ मार्च 2021 में यहाँ से हमें बाहर निकलवा दिया। और इसके निकलने के बाद आज हम करें, और हमने इनका अपनी एक जेन्युइन डिमांड रखी थी कि हमें 15% इंटरेस्ट जो ये NBCC वाले हमसे चार्ज करते थे डिले पेमेंट पे, वो वही इंटरेस्ट दिया जाए और हमारा जो इंटीरियर का पैसा है वो दिया जाए। और जो हमने बुक किया था, जो मुझे लोगों ने बताया कि वो बिल्डर चोर है, प्राइवेट बिल्डर इसके चोर है। तो जब 2012 में NBCC ने फ्लैट्स ऑफर किए तो हमें लगा कि ये शायद सरकारी संस्था है, अच्छी संस्था होगी, सरकार के पास है तो पैसा डूबेगा नहीं हमारा। लेकिन आज इतने साल बाद लगता है कि हमारा पैसा डूब ही रहा है, क्योंकि NBCC कहती है कि आपने जो पैसा हमें दिया वही वापस ले लीजिए 10 साल बाद। मैं प्रेम कुमार सबनानी A1304 का फ्लैट ओनर था। रिटायर हो गया 2014 में, और हमने यहाँ मकान में 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा अपने 36 साल गवर्नमेंट की सर्विस करने के बाद यहाँ इन्वेस्ट किया। अब ये हालत हो गई है कि हमारे को मैं ब्लड प्रेशर और डायबिटिक का पेशेंट हूँ, और 8 साल हो गए रिटायर होके। अब कितनी उम्र तक जीऊँगा? मैं तो ये कह रहा हूँ जो कि NBCC के द्वारा बनाया गया है, जिसको भारत सरकार की बड़ी बड़ी एजेंसियों ने, जिसमें IIT दिल्ली, IIT रुड़की, CBRI रुड़की, इन्होंने अनसेफ डिक्लेयर किया और इन्होंने DDM एक्ट लगा के हमारे लोगों को यहाँ से खाली कराया। हमारे को कंपनसेशन की जो हमारी डिमांड थी वो इन्होंने अभी तक पूरी नहीं करी है। हमारी डिमांड ये थी कि हमें प्रिंसिपल अमाउंट विद इंटरेस्ट एंड कंपनसेशन दिया जाए। इसके लिए हम न्यायालयों के भी धक्के खा रहे हैं, हम अलग अलग न्यायालयों में जा रहे हैं, लेकिन हमें न्याय नहीं मिला। तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है केंद्र सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स श्री पुरी साहब से, और जिला प्रशासन के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब से या DTP के इंचार्ज जी से कि आप हमारी मदद करें। हमें पूरा पैसा प्रिंसिपल अमाउंट विद इंटरेस्ट एंड कंपनसेशन मिलना चाहिए। और न्यायालय से भी हम गुहार लगा रहे हैं, लेकिन हमें 5 साल से कोई न्याय नहीं मिला है। प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह इस सिलसिले में, इस मामले में हस्तक्षेप करें और NBCC को हिदायत दें। राज्यसभा में यह कमिट किया है कि यह जो प्रोजेक्ट है ये टोटल अनसेफ है और ये ध्वस्त किया जाएगा। तो इससे पहले कि यह ध्वस्त किया जाए, हमारे जितने भी अलॉटीज़ हैं, हम यह चाहते हैं कि उनसे गुहार करते हैं कि हमारा पैसा जो हमने दिया है प्रिंसिपल अमाउंट विद 15% इंटरेस्ट जो कि रेसिप्रोकल बेसिस पे, और कंपनसेशन जो कि मेंटल हैरासमेंट और एगोनी का है, वो हमें पहले दिलाए। उसके बाद इस प्रोजेक्ट को जो भी चल रहा है जिला प्रशासन
को देख रहे हैं, मैं उन सब से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि हम अपनी मुहिम में कामयाब हों।